जी सर, क्लियर है आपकी आवाज़। ओके। मेरे मोबाइल की स्क्रीन शो हो रही है? यस सर, हो रही है सर। ओके। तो आज वैसे ना पाकिस्तान के अंदर अभी इस वक्त जो है ना बिजली का मसला बहुत ज्यादा चल रहा है। बहुत सारे लोगों की इस वक्त लाइट का प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोग जो है वो मीटिंग इसलिए अटेंड नहीं कर पा रहे क्योंकि लाइट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बाकी रिकॉर्डिंग भी लगी हुई है। ठीक है, तो आप अटेंड भी करें, जो भी क्वेश्चन होगा तो यहाँ पर पूछेंगे। आज हमारा फर्स्ट सेशन है। ठीक है, बेसिक कोर्स का, फॉरेक्स का ये बेसिक कोर्स है। ठीक है, इसके टोटल 5 सेशंस होंगे। इस 5 सेशंस के अंदर आपको बेसिक नॉलेज दिया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हमारा एडवांस और एडवांस प्रो कोर्स होगा। ठीक है, तो हम अपनी फर्स्ट क्लास का जो है वो आगाज करते हैं। तो मेरी जो फर्स्ट क्लास है ना हमारी, उस हम फर्स्ट क्लास हमारी इसमें हम ना ये वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिंग बताऊंगा कि ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग। उसके बाद रोड मैप ऑफ लर्निंग की, आपने अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखना है, ठीक है, तो आप किस तरीके से सीख सकते हैं, आपको ऐसी कौन कौन सी चीजें मतलब सीखनी होंगी, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होगा। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग बताऊंगा और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा बताऊंगा कि इस्लामिक लिहाज से फॉरेक्स को कैसे देखा जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है इस्लामिक लिहाज से भी हलाल और हराम अलग। ठीक है, तो हम ये इंशाल्लाह ताला सारे टॉपिक्स कवर करेंगे आज। उसके बाद फर्स्ट टॉपिक की तरफ मैं चलता हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है, पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होती है वो हमारे पास एक मार्केट के अंदर होती है, जिस मार्केट को हम फॉरेक्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो फॉरेक्स मार्केट है ये कौन सी मार्केट है और इसका मतलब कितनी बड़ी मार्केट है, थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं। देखें, ये एक फाइनेंशियल मार्केट है। ठीक है, इसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। ये ऐसी मार्केट है जिसको आप मुख्तलिफ एप्स के मुख्तलिफ ब्रोकर्स के थ्रू आप इसको जो है वो अप्रोच कर पाते हो। ठीक है, और इस मार्केट के अंदर आप ट्रेड कर पाते हो। इस मार्केट के अंदर आप दुनिया की हर करेंसी ट्रेड करते हो। इस वक्त दुनिया के अंदर 200 प्लस मुल्क हैं। ठीक है, और ये जो फॉरेक्स मार्केट है इसमें 200 प्लस करेंसीज हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है कि करेंसीज का आपस में जो है वो तबादला होता है। ठीक है, एक करेंसी को हम बाय करते हैं, दूसरी को सेल कर रहे होते हैं सेम टाइम, दूसरी को सेल कर रहे होती हैं, पहली को बाय कर रहे होते हैं सेम टाइम। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट ये होती है। अब इसका रिलेशन क्या है चीजों के साथ, फॉरेक्स मार्केट हमारी बहुत ज्यादा जो है वो लिंक्ड है बैंक्स के साथ। ठीक है, बड़े बड़े जितने भी बैंक हैं, जितनी भी कंट्रीज के अंदर हैं, वो सारे फॉरेक्स मार्केट के साथ लिंक्ड है। हत्ता कि बैंक्स खुद जो हैं बड़े बड़े जो है मतलब हमारे इंस्टीट्यूशनल उनको कहते हैं, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुद फॉरेक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, और अरबों खरबों के हिसाब से यहाँ पर मतलब जो है ना वो ट्रेडिंग हो रही है। उसके बाद बिग मार्केट की अगर मैं बात करूं तो देखें, फाइनेंशियल मार्केट कुछ ही हमारे पास है। स्टॉक मार्केट का आपने सुना होगा, हमारे पास वो मार्केट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्रिप्टो की एक मार्केट है, एक हमारे पास होती है डेरिव की मार्केट और एक हमारे पास होती है फॉरेक्स की मार्केट। अब इन सब मार्केट में बड़ी मार्केट फॉरेक्स की है। वो कैसे बड़ी मार्केट है? ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि मैं आपको यहाँ पर जो भी चीजें पढ़ाऊंगा वो आपने लिखनी है साथ साथ। ठीक है, ट्राई करें कि साथ साथ लिखते रहें, उससे आपको फायदा होगा। और अगर लिख नहीं रहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें, क्योंकि बाद में मैंने एंड पे असाइनमेंट देनी है और असाइनमेंट मैं चेक जरूर करता हूँ। असाइनमेंट के लिहाज से मैं बड़ा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूँ। असाइनमेंट आपने जरूर चेक करनी है, क्योंकि असाइनमेंट आप नहीं बनाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो बिग मार्केट के हवाले से मैं बात करूं तो इस मार्केट के अंदर जो डेली ट्रेडिंग है वो 7 ट्रिलियन डॉलर की ट्रेडिंग होती है। 7 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, अब ये ट्रिलियन क्या होता है, एक होता है बिलियन, एक होता है मिलियन, फिर आता है बिलियन, उसके बाद आता है ट्रिलियन। तो हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते, अगर पाकिस्तानी रुपीज में मतलब बात करें तो वो तो मतलब बहुत ज्यादा हो गया ना पैसा। ठीक है, इतना पैसा इसके अंदर ट्रेड हो रहा होता है, वो भी एक दिन के अंदर। ठीक है, पूरा दिन जब सुबह खुलता है इतना पैसा इस मार्केट के अंदर सर्कुलेट करता है, 7 ट्रिलियन डॉलर। अब ये पैसा कुछ लोग
कुछ लोगों को प्रॉफिट हो रहा होता है, कुछ लोगों को लॉस हो रहा होता है, कुछ लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, कुछ लोग प्रॉफिट कर रहे हो, कुछ लोगों की ट्रेड चल रही होती है। ये सारा इसी के अंदर रोटेट करता है। बड़े बड़े बैंक्स, हर कंट्री इस मार्केट के अंदर जो है, हर कंट्री से लोग जो है वो आकर ट्रेड करते हैं। बड़े बड़े ट्रेडर्स अमेरिका के, ठीक है, और बहुत सारे मतलब ना मुल्कों के ट्रेडर्स मिलकर जो ट्रेडिंग करते हैं, उसका ओवरऑल जो वॉल्यूम है $7 ट्रिलियन है। वो एक दिन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मंथ की बात नहीं कर रहा। तो ये आपको पता चल गया कि बहुत बड़ी मार्केट है फॉरेक्स मार्केट। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली होती क्या है, ठीक है, कि हम फॉरेक्स के अंदर ट्रेड क्या चीज करते हैं। तो देखें, ट्रेडिंग कल सिंपल मैं आपको अल्फाज में बताऊं तो ट्रेडिंग कहते हैं तिजारत को, ठीक है। अब ये तिजारत क्या होती है, ये चीज थोड़ी सी आपने ध्यान से समझनी है ताकि आपको आगे मतलब चीजें जो है वो टफ ना लगे। तिजारत क्या होती है? तिजारत ये होती है कि आप किसी भी चीज की खरीदो फरोख्त करते हो, ठीक है, या आप उस चीज को खरीदते हो या फिर बेच देते हो, वो होती है हमारी तिजारत। उससे आपको क्या होता है, आपको प्रॉफिट आता है, ठीक है, मुनाफा होता है, या फिर कभी कभी तिजारत के अंदर नुकसान भी हो जाता है, लॉस जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये थी सिंपल जो है ना वो ट्रेडिंग, ठीक है। अब ट्रेडिंग हम, आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये क्या होती है? क्रिप्टो ट्रेडिंग जो होती है वो हमारे पास होती है जिसके अंदर हम क्रिप्टो करेंसीज को ट्रेड करते हैं, यानी कि क्रिप्टो करेंसी को या खरीदते हैं या बेचते हैं, ठीक है। अब ये फॉरेक्स है, तो फॉरेक्स के अंदर किस चीज को खरीदेंगे और बेचेंगे, ये चीज सवाल पैदा होता है। इससे मैं आपको बताता हूँ। तो फॉरेक्स का जो लफ्ज है ना, फॉरेक्स, ठीक है, ये लफ्ज निकला है फॉरेन एक्सचेंज से, ठीक है। फॉरेक्स का जो लफ्ज है ये है फॉरेन एक्सचेंज। अब ये फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज होती है ऐसी मतलब एक्सचेंज जहां पर मुल्की करेंसी का तबादला किया जाए दूसरे मुल्की करेंसी के साथ, यानी कि आप रुपीस देकर डॉलर खरीद लो, या रुपीस देकर दिनार ले लो, या रुपीस देकर रियाल ले लो, ठीक है। लेकिन एयरपोर्ट के ऊपर जब बंदा जाता है ना, किसी और मुल्क के अंदर हमने ट्रेवल करना होता है, तो वहां पर एक एक्सचेंज होती है जिसमें हम अपनी जो कैश है ना उनको डिपॉजिट कर देते हैं और उनसे जिस मुल्क में हम जा रहे हो वो कैश ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जा रहे थे अमेरिका, तो आपने क्या किया कि अमेरिका जाने से पहले आपने जो है आपके पास मतलब 1000 रुपया था, आपने 1000 रुपया देकर उसके डॉलर ले लिए, ताकि अमेरिका के अंदर आप जो है वो डॉलर आपने यूज करते हैं, वहां पे ये मुल्क की करेंसी यूज नहीं होती, बाकी पीकेआर यूज नहीं होना, वहां पे डॉलर यूज होना है। तो वो जो एक्सचेंज थी ना उसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। इस फॉरेन एक्सचेंज से हमारा लफ्ज निकला है फॉरेक्स, ठीक है। अब आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि यार फॉरेक्स मार्केट ऐसी मार्केट है जिसके अंदर ना करेंसीज जो है ना वो एक्सचेंज होती है, ठीक है, यानी कि करेंसीज का तबादला होता है। एक्सचेंज कैसे होता है ये आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं अमेरिका गया, ठीक है, और अमेरिका जाने से पहले मैंने $100 ले लिए, ठीक है। अब ये जो $100 है ना, ये उस वक्त मैंने जाते हुए जो है ना वो खरीदे और मुझे 30,000 के मिले, क्योंकि 300 रुपए का $1 था, ठीक है। और अमेरिका में मेरा टूर था 1 मंथ का। अब 1 मंथ के बाद जब मैं वापस पाकिस्तान आया ना, अच्छा, जब जा रहा था मैं, तो 30,000 रुपया मैंने दिया था एक्सचेंज के ऊपर और उन लोगों ने मुझे $100 दिए थे, ठीक है। अब मैं वापस आया तो एक जो डॉलर था उसकी प्राइस बढ़ी हुई थी, $1 की प्राइस हुई थी 310 रुपए, ठीक है। मैंने एक्सचेंज के ऊपर सेम वही $100 दिए, ठीक है, और उनसे मैंने पीकेआर ली। अच्छा, अब एक्सचेंज वालों ने मुझे 31,000 रुपए दिए, ठीक है। यहाँ पर अब देखें, आपको एक चीज जो है वो समझ आएगी। जाते हुए मैंने 30,000 दिया था उन्हें और आते हुए उन्होंने मुझे रिटर्न किया 31,000। $100, हालांकि डॉलर वही सेम 100 खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर फर्क आ गया, यहाँ पर 1,000 रुपया का फर्क है। ये जो 1,000 रुपया का फर्क है ना, इसको हम कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। सिंपल, बिल्कुल, जस्ट यही इसकी डेफिनेशन है, यही इसकी अंडरस्टैंडिंग है और यही सब कुछ है कि आप जब एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हो ना, तो वहां पर आपको फर्क होता है, ठीक है, वहां पर एक फर्क आता है प्राइस के अप और डाउन में। वो जो फर्क होता है ना, उस फर्क को हम प्रॉफिट या लॉस में लेंगे, ठीक है। अब आपने फॉरेक्स मार्केट के अंदर ना 200 मुल्कों की करेंसी को एक दूसरे के साथ इस तरीके से एक्सचेंज करना है कि आपकी जो करेंसी जो आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो, उस करेंसी की प्राइस बढ़ने या कम होने से आपको प्रॉफिट और लॉस हो, ठीक है। आपने ऐसे करना है, यानी कि यहाँ पर तो था ना, ये पीकेआर था हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास इधर जो है वो डॉलर था,
यहाँ पर यूएस डॉलर था और ये पीकेआर था। हमने यहाँ पर इस केस में जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, लेकिन अभी जो हम पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे डॉलर के बारे में, पढ़ेंगे यूरो के बारे में, यूएसडी के बारे में, उसके बाद रियाल, दिनार, इन सारी करेंसीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इन सारी करेंसीज को यूज करना, एक्सचेंज करना, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ कि हमारा जो फॉरेक्स है इसके अंदर बेसिक मतलब ट्रेडिंग होती कैसे। ट्रेडिंग के अंदर ना आपके दो चीजें अप्लाई हैं, एक बाय होगा, एक सेल होगा। ठीक है, अब ये बाय और सेल क्या होता है? बाय का मतलब होता है खरीदना, किसी भी चीज को खरीदना। आप किसी भी करेंसी पेयर को खरीदोगे, ठीक है, उससे आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, जब उसकी प्राइस डिफरेंट चेंज होगी, आप किसी भी करेंसी पेयर को खरीदोगे, उसकी प्राइस जब चेंज होगी तो उसको आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। ये था बाय हमारा। वो कैसे, मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने ना $10 खरीदे, ठीक है, और $10 आपके ने खरीदे 3000 रुपए के, ठीक है, यानी कि 300 रुपए का $1 था। आपने बाय की एंट्री ली। अभी क्या हुआ कि जो डॉलर था वो इंक्रीज हो गया, डॉलर हो गया 310 रुपए का, जैसे मैंने पहले एग्जांपल में बताया। अब ये जो $10 है इनकी कीमत कितनी हो गई? 31 रुपए। अब यहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ है 100 रुपए का। ये हमारा प्रॉफिट है बाय के केस में। हमने क्या किया? करेंसी को बाय किया, ठीक है, और बाय करके रख लिए। जैसे ही करेंसी थोड़ी सी महंगी हुई है, हमने उसको दोबारा बेच दिया और हमें 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब ये 100 रुपए का सिंपल अल्फाज में आपको समझ आ गई होगी। यहीं पे अगर मैं बाय इसको करके रख लेता $10 को, लेकिन करेंसी जो थी 300 की बजाय वो 290 रुपए पे आ जाता $1। ठीक है, 3000 के बजाय उसकी प्राइस 2900 पे चली जाती। ठीक है, तो वहां पर क्या होता? हमें $1 का 100 रुपए का बल्कि हमें लॉस होता, क्योंकि 100 रुपए हमारा कम हो जाना था, हमें लॉस हो जाना था उसकी प्राइस अगर कम हो जाती। तो ये था बाय। आई होप आपको बाय का मतलब समझ आ गई होगी कि बाय हम किस तरीके से करते हैं ट्रेडिंग के अंदर। अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं सेल की तरफ, कि सेल क्या होता है। अच्छा, सेल जो होता है ना हमारा, सेल में इस तरह होता है कि आप किसी भी करेंसी पेयर को ना सेल कर देते हो। वाइड फॉरेक्स ट्रेडिंग है जिसके अंदर आपको दो चीजें इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं, बाइंग और सेलिंग। ठीक है, आपके पास इन्वेस्टमेंट जो भी होती है उसको आप यूज करते हुए या करेंसी को बाय करते हो या फिर सेल करते हो। ठीक है, आपने देखा होगा शॉप के ऊपर जो तिजारत हो रही है दुकानों के ऊपर, वहां पर सिर्फ बाय का ऑप्शन यूज होता है। लोग चीज को पीछे से सस्ती खरीद के लेके आते हैं, आगे महंगी बेच देते हैं। ठीक है, अब इस चीज को कहते हैं बाय। लेकिन फॉरेक्स मार्केट ऐसी है जहां पर सेल का ऑप्शन यूज होता है। सेल का कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सेल में इस तरह होता है कि आपने क्या किया, आपके पास $10 थी, ठीक है, आपके पास $10 थे और उस $10 की प्राइस जो थी ना वो थी जो है ना 3000 रुपए। ठीक है, आपने क्या किया, उन $10 को बेच दिया। 3000 रुपए के डॉलर थे, उनको बेच दिया और आपके पास मतलब जो है ना 3000 रुपए आ गए। ठीक है, $10 आपके पास थे। अब क्या हुआ, जो डॉलर था ना उसकी प्राइस जो है वो नीचे चली गई, डॉलर की प्राइस गिर गई, डॉलर सस्ता हो गया, डॉलर हो गया 290 रुपए का। आपने क्या किया, आपने उसी 3000 रुपए से दोबारा डॉलर खरीद लिया, बल्कि 2900 से, और खरीदे वही $10। आपने फिर दोबारा से $10 खरीद ली। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज आपने नोट करनी है, पहले आपने $10 खरीदने के लिए 3000 पे किया था, अब $10 खरीदने के लिए 2900 आप पे कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 100 रुपए का डिफरेंस आया, इसको हम कहते हैं प्रॉफिट। 100 रुपए का हमें प्रॉफिट आया सेल की एंट्री में। दो किस्म की एंट्रीज होंगी ट्रेडिंग के अंदर, या आप बाय करोगे या सेल करोगे। बाय जब आप करोगे किसी भी प्राइस को, तो प्राइस जब उसकी ऊपर जाएगी, ठीक है, प्राइस जैसे ही ऊपर जाएगी आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, और आप अगर किसी भी करेंसी पेयर को सेल करते हो तो प्राइस जब उसकी नीचे जाएगी, डाउन में जाएगी, तो आपको लॉस होगा, आपको लॉस होगा, सॉरी आपको प्रॉफिट होगा। जब उसकी प्राइस नीचे जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, जब उसकी प्राइस ज्यादा होगी तो आपको लॉस होगा। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम जब चीजें महंगी होती हैं हम उनको बेच देते हैं, और जब चीज वो दोबारा सस्ती हो हम उसको दोबारा खरीद लेते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि हमारा पैसा भी बच जाता है और चीज भी हमारे पास वो आ जाती है। इसको कहते हैं सेल। ठीक है, ताकि हमने चीज को खरीदना है और फिर हमने वेट करना है कि उसकी प्राइस नीचे चली जाए, जब उसकी प्राइस गिर जानी हमने उसको दोबारा जो है वो बाय कर लेना है, उससे हमें प्रॉफिट हो जाना है। ठीक है, यानी कि बाय के केस में उस वक्त हमें प्रॉफिट होगा जब प्राइस ऊपर जाएगी,
अप जाएगी, और सेल के केस में हमें उस वक्त प्रॉफिट होगा जब प्राइस डाउन जाएगी। तो ये चीज आप नोट डाउन कर लें, आपके लिए बेस्ट होगा। ये यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट ले लें इस चीज का, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ जाएगी होगी सारी। यहाँ तक बात अगर क्लियर हो गई है तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं।